हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। What is the speed of light in glass and speed of light in the vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आसान सा है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो आप सभी को पता है बच्चों कि अगर लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है बच्चों कितना 3 into 10 to the power 8, जिसको हम लोग दिखाते हैं बच्चों सी से 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। बट आपने पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो आप सभी को पता है बच्चों किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की उसको हम लोग दिखाते हैं बच्चों सी अपॉन में उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, तो सी हो गया बच्चों 3 into 10 to the power 8 और म्यू अपने को उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया बच्चों कितना 1.5। डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा ये 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बच्चों क्या रहा है कि इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट। तो कह रहा है कि जो अपने को सभी पता है अपने पास जो व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है सारे कलर के लिए सेम होती है क्या? क्या सारे कलर के स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी? नहीं बच्चों, है ना। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो कलर्स डिफरेंट कलर्स जो होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि जब व्हाइट लाइट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर जब व्हाइट लाइट बच्चों जो प्रिज्म से होकर गुजरती है ना, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म होकर गुजरती है तो ये 7 कलर्स में विभक्त हो जाती है, राइट। 7 कलर्स में जब विभक्त हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? सबसे ज्यादा डेविएशन होता है बच्चों अपना जो वायलेट कलर है वी का होता है ना। विवग्योर में अगर देखा जाए, विवग्योर में देखा जाए तो सबसे बच्चों सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? वायलेट का होता है। सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड का होता है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। वायलेट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से आपने देखा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सी अपॉन में म्यू है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका स्पीड बच्चों कम, और जिसका स्पीड कम उसका डेविएशन भी ज्यादा हो जाएगा। भाई एक लाइट है जो कि बिल्कुल सड़क से निकल गया और दूसरा लाइट है जो कि आराम से जा रहा है, तो बताइए किस में ज्यादा डेविएशन होगा? जो आराम से जा रहा है ना। इसीलिए जो डिफरेंट कलर्स होते हैं बच्चों उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है, जिसके वजह से स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फॉर द डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। चलिए समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि इफ नॉट विच आर द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म सबसे स्लोअर कौन मूव करेगा बच्चों? तो वायलेट मूव करता है। समझ में आ गया कि नहीं है? कौन सा मूव करता है बच्चों? वायलेट जो है सबसे स्लोअर मूव करेगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डेविएट ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इसका सोल्यूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।